चलो लिखो। एक 2 कौड़ी की लड़की ने मेरे बेटे पर झूठा और बेबुनियाद आरोप लगाकर पैसे हटने की कोशिश की। और लिखो, तो पैसे की औकात नहीं है उस लड़की की, और उस लड़की ने सोचा कि मेरे बेटे पर इल्जाम लगाकर 2 से 4 करोड़ रुपए कमा लेगी। लिखो। देखिए सर। सखी, तुम दोनों बाहर जाओ प्लीज। मैम पर अभी देखिए क्या है ना सर, ये दोनों लड़कियां दरअसल प्रियंका की दोस्त हैं और साथ में जर्नलिस्ट भी, इसलिए हम इनके सामने बात नहीं करना चाह रहे थे। हम मानते हैं सर कि आपका बेटा बिल्कुल बेकसूर है, लेकिन प्रियंका ने और उस ऑटो वाले ने आपकी गाड़ी को भी आइडेंटिफाई किया है और आपके बेटे विराज को भी, लेकिन ये इस बात का सबूत बिल्कुल नहीं है कि आपका बेटा कल्प्रिट है। अब तुम सही बोल रही हो, वो ऑटो वाला भी उस लड़की के साथ मिला हुआ है। ये दोनों अपोजिशन के मोहरे हैं। मेरी राजनीतिक छवि को खराब करने के लिए अपोजिशन ने ये घटिया हथकंडा इस्तेमाल किया है। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। तो सही कीजिए इसको। हाँ सर, हम वही कह रहे हैं कि ये लड़कियां बिल्कुल झूठ कह रही हैं, ऑटो वाला झूठ कह रहा है, ये ऑपोजिशन की ही चाल है। सच तो सिर्फ आपका बेटा बोल रहा है सर, पर क्या है ना, सच को भी साबित करना पड़ता है। तो इसलिए हम बस विराज का एक छोटा सा मेडिकल टेस्ट करवाना चाहते हैं, सीमेन टेस्ट, ताकि हम उस टेस्ट को अपराधी के टेस्ट रिजल्ट से जब मैच करेंगे और वो मिसमैच हो जाएगा तो अपने आप प्रूव हो जाएगा कि आपका बेटा बिल्कुल बेकसूर है। सर प्लीज थोड़ा जल्दी कीजिए, हमें बस विराज से पूछताछ ही तो करनी है। जितनी जल्दी ये मामला निपटेगा उतनी जल्दी आप भी फ्री होंगे और हम भी जाएंगे वापस लखनऊ। प्लीज सर। ये हसीना मैम ने हमें अपने साथ क्यों नहीं रखा? हाँ, और ये क्या है, बाहर जाके वेट करो। अरे होगा उनके माइंड में कोई प्लान, और जो भी होगा अच्छा ही होगा। कुछ अच्छा नहीं होगा, मैं बोल रही हूँ, एकदम फ्लॉप प्लान है ये। वो ना अपनी पार्टी चेंज कर रही है। क्या? कुछ भी क्या बोल रही है? ऐसा कुछ नहीं होगा, रिलैक्स। ऐसा ही है बहन। देख, जिस तरीके से हसीना मैम ने अपने तेवर चेंज किए ना, उसे देख के मैं साफ कह सकती हूँ कि उनका इंटरेस्ट हमारे केस में नहीं बल्कि अपने प्रमोशन और ढेर सारे पैसों में है। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। हसीना मैम बहुत ही अच्छी, ईमानदार और सुन, जब बात प्रमोशन और पैसों की आती है ना, अच्छे से अच्छे ईमानदार इंसान को भी बेईमान बना देती है। तो ये हसीना मैम कौन सी बड़ी चीज है? मैडम सर, क्या लगता है आपको, ये पॉलिटिशियन साहब भेजेंगे अपने बेटे को? पापा भेजे या ना भेजे, मेरा पूरा फर्ज बनता है कानून का सहयोग करना। आओ बच्चों। मेरी नजर में खादी से ज्यादा इज्जत खाकी की है, क्योंकि खाकी पहनने वाले आप जैसे पुलिस ऑफिसर जिस तरह से हर केस को सुलझाने में जो मेहनत करते हैं, शायद ही कोई करता होगा। वैसे आज आप बहुत अच्छे मौके पे आए हैं। आज मेरा जन्मदिन है, लेकिन मेरा एक सिद्धांत है, आज मैं गिफ्ट्स लेता नहीं, गरीब बच्चों को गिफ्ट्स देता हूं। आओ बच्चों, सेल्फी ली जाए। स्माइल, से चीज, से हैप्पी बर्थडे विराज। हैप्पी बर्थडे विराज। आपने हैप्पी बर्थडे नहीं बोला। हैप्पी बर्थडे। हैप्पी बर्थडे। थैंक यू मैडम। बच्चों, मैं 5 मिनट में आके तुमसे मिलता हूं। गार्डन में जाके मस्त खेलो, ठीक है? लेकर जाओ। अच्छा, तो फिर मुद्दे पे आते हैं। पापा ने बताया कि किसी प्रियंका नाम की लड़की ने मुझ पर रेप का झूठा इल्जाम लगाया है, और आप उसी सिलसिले में मेरा सीमेन टेस्ट करवाना चाहते हैं। जी। वेरी गुड, मैं कानून का पूरा सहयोग करूंगा, लेकिन एक छोटी सी दिक्कत है।
मैंने 3-4 IVF सेंटर में अपने सीमन सैंपल फ्रीज करवा के रखे। अच्छा मैडम, मुझे आपसे कुछ पूछना है, पूछ सकता हूँ? आप हाँ नहीं बोलेंगी फिर भी मुझे पूछना पड़ेगा, आखिर मेरी लाइफ का सवाल है। अच्छा ये बताइए, अगर किसी IVF सेंटर से किसी का सीमन सैंपल चोरी हो जाए और प्रियंका जैसी लड़कियां उस सीमन सैंपल का मिसयूज करके झूठा केस बना दे, क्या ये पॉसिबल है? मेरे जन्मदिन पर हमारे यहाँ बहुत बढ़िया बिरयानी बनती है, खाकर जाइएगा। आई एम सॉरी हसीना मैम, मैंने आपको बहुत गलत समझा। इट्स ओके, आई अंडरस्टैंड। दरअसल गलती हमारी भी है, हमने विराज को कुछ ज्यादा ही अंडर एस्टिमेट कर लिया और वो बहुत शातिर निकला। एक ही मीटिंग में उसने इस केस को कमजोर बना दिया है। पर वो तो सरासर झूठ बोल रहा है ना। जानते हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली पैसा, पावर और नकली सबूत ये काफी होते हैं झूठ को सच साबित करने में। और ऐसे में असली सच हल्का लगने लगता है। तो फिर हम क्या करें? तजुर्बा कहता है हमारा कि झूठ उस कश्ती की तरह होता है जो बहुत देर तक, बहुत दूर तक नहीं जाती। सच का तूफान उसे डुबा ही देता है। विराज को हराने के लिए सिर्फ और सिर्फ प्रियंका का बयान काफी नहीं होगा, हमें उसकी कोई कमजोर कड़ी ढूंढनी होगी। विराज की कमजोर कड़ी वो क्या हो सकती है? ये पहली बार नहीं है जो तूने ऐसी हरकत की है। मैं अपने पॉलिटिकल कैरियर को संभालूं कि तुझे संभालने के चक्कर में अपने कैरियर की वाट लगाता फिरूं? मैं बहुत घिस घिस के नीचे से ऊपर आया हूं, अब मैं वापस ऊपर से नीचे नहीं आना चाहता। समझ रहा है ना तू? पापा, इसमें मेरा क्या कसूर है? जब मैं छोटा था तब आप अपने दोस्तों के साथ बैठकर अपनी जवानी के रंगीन किस्से सुनाया करते थे। तो जब आप अपनी जवानी में ऐसी हरकतें कर रहे थे तब तो मैंने आपको नहीं बोला ना कि आप गलत हरकत कर रहे हो। मेरा बाप बनने की कोशिश मत कर। कम ऑन पापा, बी अ स्पोर्ट। आप ही सब कुछ सीखा है, आप ही ने जीना सिखाया, आप ही ने पीना। अभी कभी कभी ज्यादा पी लेता हूं तो हो जाती है गलती। आगे से कभी पीऊंगा तो ऐसी गलती नहीं करूंगा, प्रॉमिस। आगे से ध्यान रखूंगा पापा। या तू एक ही डायलॉग बार बार बोलता है, आगे से ध्यान रखूंगा, आगे से ध्यान रखूंगा। कब ध्यान रखेगा? बोला ना, आगे से। देख बेटा, अपने बारे में नहीं सोच रहा है तो कम से कम अपने पापा के पॉलिटिकल करियर के बारे में तो सोच। क्यों तू मेरे लिए रोज नई नई मुसीबतें खड़ी करता है? कोई मुसीबत नहीं होगी पापा, कुछ प्रूव नहीं कर पाएंगे हमारे खिलाफ वो। हमारे पास पैसा है, पावर है, उनके पास क्या है? ले देके वही दर्द और आंसू, कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे वो हमारा। सो रिलैक्स पापा, चिल चिल पापा। चीयर्स पापा। आप लोग खामखाए इतने परेशान हो रहे हैं।
इसमें कोई परेशानी की बात नहीं है सारिका। घर जाते तो अकेले रहते ना, यहाँ हम सब हैं तुम्हारे साथ। प्रियंका के साथ उसके दोस्त हैं। ऐसे टाइम पे जब हम अपनों से बात करते हैं ना तो मन हल्का हो जाता है। हेलो जी मैम। ओके ओके, आइए आइए। हसीना मैम आ रही। चलो बैठो प्रियंका, बैठ जाओ। देखो प्रियंका, हम जानते हैं कि इस केस को सॉल्व करने में थोड़ी सी अड़चनें आ रही हैं, लेकिन भरोसा रखो, जब भगवान एक दरवाजा बंद करता है तो दूसरा खोलता ही है। मैम आप सही कह रही है, इस केस का भी सच जल्दी ही सामने आ जाएगा। मैम आपने गाइड किया था ना कि विराज की कमजोर कड़ी ढूंढने के लिए, वो कड़ी मिल गई है। रियली? यस मैम, प्रियंका ने हमें बताया था ना कि उस लग्जरी कार में 2 लड़के थे, एक विराज और दूसरा जिसके अंदर अभी भी इंसानियत बची थी, जो बार बार विराज को गलत काम करने से रोक रहा था। मैंने उस लड़के के बारे में पता करने की बहुत कोशिश की, इसलिए मैंने दहीसर चेकनाका का सीसीटीवी फुटेज जो आपने निकलवाया था उसे रिपीट पे देखा, एंड आई नोटिस कि जो दूसरा लड़का था उसके लेफ्ट हैंड में एक प्रोमिनेंट सिल्वर वॉच थी। और इस क्लू को ध्यान में रखते हुए मैंने सबसे पहले विराज को सोशल मीडिया पे एक फिक्टिशियस लड़की के नाम से फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजी। उसने भी इमीडिएटली वो एक्सेप्ट कर ली। उसके बाद मैंने विराज के सारे दोस्तों की प्रोफाइल पिक्चर अच्छे से देखी, एंड आई फाउंड अ फ्रेंड जिसके लेफ्ट हैंड में सेम वो सिल्वर वॉच थी। उसका नाम है अमन जोशी। उसकी प्रोफाइल पिक्चर से मैंने कुछ डिटेल्स निकाले हैं। वो विराज का काफ़ी अच्छा दोस्त है और वो मुंबई में यहाँ अपनी माँ और बहन के साथ रहता है। उसकी माँ नानावटी स्कूल की ट्रस्टी है, मिसेस वृंदा जोशी। नानावटी स्कूल? पुष्पा उसी स्कूल में एडमिनिस्ट्रेटर है, तो पक्का ये मिसेस वृंदा जोशी ना? हाँ, वृंदा जोशी को जानती होगी। दैट्स ग्रेट। तो फिर चलते हैं पुष्पा जी के पास। हाँ। पुष्पा जी, मैं आपके पास बहुत उम्मीद लेकर आई। क्या आप इस केस में मेरी मदद करेंगी? नहीं करूंगी, जरूर करूंगी। मैं भी एक बेटी की माँ हूँ। माँ का दर्द भी समझ सकती हूँ और बेटी का भी। मुझसे जो बन पड़ेगा वो मैं जरूर करूंगी। सारिका जी, ऐसी लड़ाई अकेले लड़ना इतना आसान नहीं होता, पर अगर किसी का साथ मिल जाए तो यही लड़ाई थोड़ी आसान हो जाती है। इसलिए हमसे जो बन पड़ सके हम करेंगे आपकी ये लड़ाई आसान करने के लिए। आंटी, प्रियंका दीदी को जो दर्द मिला है वो हम खत्म तो नहीं कर सकते, लेकिन मैं प्रार्थना जरूर करूंगी कि क्रिमिनल जल्द से जल्द पकड़ा जाए ताकि दर्द थोड़ा खत्म हो जाए। मैम, आप विराज को आसानी से मत छोड़िएगा, उसे कड़ी से कड़ी सजा दिलवाइएगा। हम भी उसी कोशिश में हैं, इसीलिए हम आपके पास आए हैं। बताइए ना, हम क्या कर सकते हैं? पुष्पा, वो इंस्पेक्टर हसीना मलिक मिसेस जोशी को मिलकर उन्हें सारी सच्चाई बताएं इस केस के बारे में। उससे पहले हम चाहते थे, इनफैक्ट हमारी रिक्वेस्ट है कि क्या तुम मिसेस जोशी को अपने बेटे अमन को सरकारी गवाह बनाने के लिए कन्विंस कर सकते हो? वरना मिसेस जोशी वो पहली ट्रस्टी थी जिन्होंने अपने टीम के खिलाफ जाकर मुझे वोट किया था। उस समय वो सच के लिए डटकर खड़ी थी, पर आज बात उनके अपने बेटे की है। पता नहीं मानेंगे कि नहीं। ये क्या कह रही हो पुष्पा? ये सब झूठ है। मेरा बेटा ऐसा नहीं कर सकता, और मैंने उसे ऐसी परवरिश नहीं दी कि वो
ये सब? हम भी तो यही कह रहे हैं मिसेस जोशी, और प्रियंका ने भी पुलिस के सामने यही कहा कि आपके बेटे ने अपराध नहीं किया, लेकिन जब अपराध हुआ तो पूरा समय वो अपराधी के साथ था। जब प्रियंका को किडनैप करके ले जा रहे थे तो गाड़ी भी अमन ही चला रहा था। तो जाने अनजाने अपराधी का साथ देकर उसने थोड़ा अपराध तो कर ही दिया ना। देखिए मिसेस जोशी, इस केस को इंस्पेक्टर हसीना मलिक हैंडल करें और वो मिनिस्टर के घर तक पहुंच चुकी। उन्हें आपके घर तक पहुंचने में भी ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। पुलिस आपके घर आए, उससे बेहतर होगा कि आप अपने बेटे को लेकर पुलिस के पास जाएं और सारा सच बताएं। ये आपकी बेटी है ना? हाँ। क्या नाम है बेटा आपका? जूही। प्यारा नाम है। तुम भी बहुत प्यारी हो। मैं अपनी बेटी को तो नहीं बचा पाई, लेकिन मैं ये दुआ जरूर करूंगी कि विराज जैसे लोगों की नजर तुम पर ना पड़े, तुम उनसे बची रहो। अब क्या बताऊं आंटी, उसकी गंदी नजर से तो मैं भी नहीं बच पाई। मिसेस जोशी, विराज को तो उसका मिनिस्टर बाप बचा लेगा, लेकिन अमन को कौन बचाएगा? अमन तभी बचेगा जब वो सरकारी गवाह बनकर कानून की मदद करेगा अपराधी को पकड़ने में। मैं समझती हूँ पुष्पा, लेकिन अमन को कैसे समझाऊं? वो नहीं मानेगा। वो नहीं मानेगा तो आपको उसे मनाना होगा मिसेस जोशी। आपको अमन से सारा सच जानना होगा, और जब आपको इस बात का यकीन हो जाए ना कि हम सब सही कह रहे हैं, तो अपने बेटे को लेकर पुलिस के पास जाइएगा। पुलिस का साथ दीजिएगा, न्याय का साथ दीजिएगा, प्रियंका का साथ दीजिएगा। मिसेस जोशी, जस्टिस फॉर लाडली की लड़ाई में आपका बेटा अमन विराज जैसे क्रिमिनल का साथ देगा या मेरी बेकसूर बेटी का? ये आपको और आपके बेटे को मिलकर तय करना है। तुम्हें क्या लगता है बंधु, मिसेस जोशी का बेटा सच का साथ देगा? पता नहीं राज, पर हम मिसेस जोशी से ये कहकर आए हैं कि अगर आपके बेटे ने सच का साथ नहीं दिया तो पुलिस आपके घर तक पहुंच सकती है। ओह ग्रेट, मतलब तुमने प्रेशर टैक्टिक का इस्तेमाल किया। कभी कभी ना सामने वाले को सही बात समझाने के लिए प्रेशर अप्लाई करना पड़ता है। करना ही पड़ता है, पर एक तरह से सच भी कहा ना हमने कि अगर अमन ने सही का साथ नहीं दिया तो वो भी बुरी तरह से फंस सकता है। अरे माँ, बात सच का साथ देने या ना देने की नहीं है, बात है विराज का साथ देने या ना देने की। वो सन की है माँ। अगर मैंने उसका साथ नहीं दिया और किसी और का साथ दिया तो वो मेरे साथ कुछ भी कर सकता है। तो भैया, मुझे आपसे एक बात कहनी थी। हाँ बोल। भैया, मैं आपसे पहले ही कहने वाली थी पर कह नहीं पाई। क्या हुआ? सब ठीक तो है ना? भैया, वो विराज जब भी हमारे घर में आता है ना, तो वो मुझे गंदी नजरों से देखता है। विराज ने तेरे साथ बदतमीजी करी? नहीं भैया, अभी तक तो नहीं, लेकिन भैया अगर विराज जैसा क्रिमिनल खुला घूमता रहा ना, कभी भी कुछ भी हो सकता है। भैया ऐसे क्रिमिनल्स को अगर एक क्राइम करने के बाद सजा ना मिले ना, तो दूसरी बार क्राइम करने की हिम्मत उनमें बढ़ जाती है। प्लीज उसे एक और क्राइम मत करने दो। किसी दूसरी प्रियंका को उसका शिकार मत बनने दो भैया, प्लीज भैया।
बुरे लोगों की संगत का नतीजा इसलिए कहते हैं कि बुरी संगति से अच्छा है कि बिना संगति के जीवन। नहीं छोड़ूंगा उसे, नहीं छोड़ूंगा। माँ, मैं इंस्पेक्टर हसीना मलिक से मिलने के लिए तैयार हूँ। अमन, हमें बहुत खुशी है कि तुम सच का साथ देने यहाँ आए, और जो सच के साथ होता है कानून उनका साथ कभी नहीं छोड़ता। इसलिए इत्मीनान से बताओ कि उस रात हुआ क्या था। उस रात विराज ने कुछ ज्यादा ही पी रखी थी। अरे सॉरी सॉरी इंस्पेक्टर साहिबा, वैसे क्या बताने आई थी आप? विराज, हमने अमन की स्टेटमेंट रिकॉर्ड कर ली है और उसने सब कुछ सच सच बता दिया है कि उस रात क्या हुआ और कैसे हुआ। अरे वाह, तो फिर एक काम करो, उस रिकॉर्ड की कॉपीज बनवा के आपस में बांट लो, और जब भी एक दोस्त की धोखेबाजी कहानी सुनने का मन करे तो वो रिकॉर्ड ऑन करके सुन लेना। क्या यार, मेरा मन उठ चुका है दोस्ती यारी से। मैं तुझे बचाना चाहता हूं और तू अपने दोस्त को ही फंसाने के चक्कर में। सॉरी इंस्पेक्टर हसीन, मैं अपने दोस्त के लिए कानून की आंख में धूल झोंकने चला था, लेकिन आज मुझे समझ आ गया है कि कानून पहले है और दोस्ती यारी बाद में। इसलिए आज से कानून से दोस्ती शुरू और दोस्त से दोस्ती खत्म। ये क्या बकवास कर रहे हो तुम? बकवास? बकवास तो इसने की है मैडम, जिसको रिकॉर्ड करके आपने अपने पास रखा हुआ। और बकवास को जाने दीजिए और एक खास बात सुनिए, प्रियंका केस का असली अपराधी मैं नहीं, ये अमन है। आपका गवाह गवाह नहीं, मुजरिम है। इसने उस रात की सारी बातें बताई, लेकिन जिस रात की ये बात कर रहा है उस रात मैं मुंबई में था ही नहीं। मैं सूरत में था, और आपको मेरे सूरत में होने के जितने प्रूफ चाहिए सब मिल जाएंगे। और रही बात दहीसर चकनाका में मेरी गाड़ी देखे जाने की, उस फुटेज से रिलेटेड एक और फुटेज है मेरे पास, जो कि मेरे घर के सीसीटीवी कैमरा में कैद थी। ये देखिए। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.